हेलो बच्चों, कैसे हो सब? सब कुशल मंगल। मैं संजय पोले और आप देख रहे हो फिजिक्स पोल। बेटा, आज का जो लेक्चर है, आज का वैसे सेकंड लेक्चर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। आज हम इस लेक्चर में कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, ये कुछ, राइट। तो जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि यूक्लिड ने कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर दिए थे जिनको यूक्लिड के एलिमेंट कहा जाता था। वो था पॉइंट्स, स्ट्रेट लाइन, ट्राइंगल्स, एंगल्स, ओके। तो यूक्लिड के हिसाब से स्ट्रेट, ये जो क्या क्या एलिमेंट हुआ करते थे उनके, जैसे उनका एक एलिमेंट हुआ करता था पॉइंट। तो उन्होंने कहा दो पॉइंट को अगर मैं कनेक्ट करता हूं तो वो जो बनता है दोनों को कनेक्ट करने के बाद उसे हम बोलते हैं लाइन। दो पॉइंट को अगर मैं कनेक्ट करता हूं तो उसे बोलता है लाइन। लाइन मतलब उनके हिसाब से लाइन का मतलब ये था कि ऐसी लेंथ जिसकी विड्थ नेग्लिजिबल होती है, ऐसी लंबाई जिसकी चौड़ाई नेग्लिजिबल होती है, उसी को पॉइंट कहा गया, राइट। तो जब ये पुराने जमाने की बात है, जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं हुआ करती थी, तो लाइन का डेफिनेशन इस तरह से कुछ उन्होंने दिया था। लेकिन जब कोऑर्डिनेट सिस्टम डेवलप हुई मॉडर्न मैथमेटिक्स में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आने लगी, तो इन सारे यूक्लिड के जितने भी एलिमेंट्स है, पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन है, इन सबको अलजेब्रा के सहारे से हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर पा रहे थे, उनका इक्वेशन वगैरह हम बना पा रहे थे। तो आज देखते हैं कि इसी यूक्लिड के इस लाइन को कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम मैथमेटिकली अलजेब्रा के सहारे से किस तरह से एक्सप्रेस करने वाले हैं, आज हम देखते हैं। तो हम जैसे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं ना, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और किसी भी गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम का सहारा लेके हर पॉइंट का हम एड्रेस बता सकते हैं। जैसे कि अगर ये पॉइंट है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने लिया, दो डायरेक्शन हमने लिए एक्स और वाई, इधर वाली -x बोलेंगे ऑब्वियसली, नीचे वाला -y। ये दो एक्सेस एक दूसरे को टच करते हैं, उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोल रहे हैं। मान लीजिए एक पॉइंट हम यहां ले रहे हैं P, ओके। इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर x1 है, इसका मतलब यही है सिंपल कि ये डिस्टेंस जो है x1, आपको x डायरेक्शन में आपको x1 जाना है, y डायरेक्शन में आपको y1 जाना है, तो यहां पहुंच जाओगे। सपोज दूसरा पॉइंट हमने लिया इधर Q, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला डिस्टेंस होगा x2 और ये वाला डिस्टेंस हो गया y2। सो इस तरह से यू कैन स्पेसिफाई डिफरेंट नंबर ऑफ पॉइंट्स विद देयर कोऑर्डिनेट्स इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अभी एक मैथमेटिकल टर्म यहां पे हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि लोकस क्या होता है। लोकस यानी क्या होता है? लोकस, ये फोकस जैसा लग रहा है। लोकस, ये जो लोकस है ये कुछ नहीं है, ये बहुत सारे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में बहुत सारे अनगिनत पॉइंट्स को, जो एक पर्टिकुलर रूल फॉलो करते हुए एक बहुत सारे पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट करते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स को अगर मैं कनेक्ट करता हूं फॉलोइंग अ सर्टेन रूल, कोई भी एक पर्टिकुलर रूल के हिसाब से अगर बहुत सारे पॉइंट्स को अगर मैं कनेक्ट करता हूं, तो कलेक्शन ऑफ दिस पॉइंट्स को हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं लोकस। और किसी भी तरह का लोकस जो कि एक पर्टिकुलर रूल फॉलो करते हुए हम बनाते हैं, तो वो हर लोकस को हम y और x के टर्म में, y और x के अलजेब्रिक टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और उसी एक्सप्रेशन को उस लोकस का इक्वेशन बोलेंगे, उसी लोकस का इक्वेशन बोलेंगे। तो सबसे पहले हम आज पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइंस, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे होगा वो आज हम देखेंगे। स्ट्रेट लाइन मतलब भी क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मतलब भी क्या होता है कि वो भी एक लोकस ही है, वो भी एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट ही है। तो फिर किस तरह के पॉइंट के कलेक्शन को हम स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, उसको हम जरा सोचते हैं। मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है, सपोज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ सर्टेन स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर यू कैन अज्यूम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर बच्चों इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, हर दो पॉइंट के बीच में और भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, राइट। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, लेकिन सारे के सारे पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे है, तो डेफिनेटली उनके बीच में कुछ ना कुछ तो भी कनेक्शन होगा। सारे के सारे पॉइंट्स कुछ ना कुछ तो भी रूल फॉलो करते होंगे। सारे के सारे ये जो जितने भी पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे है, वो सारे के सारे पॉइंट्स एक रूल को फॉलो करते हुए फॉलो कर रहे होंगे, तभी तो एक स्ट्रेट लाइन पे। जैसे कि एक पॉइंट हमने लिया सर इधर P, एक पॉइंट हमने लिया इधर Q, मान लेते इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, और एक कोई तो भी जनरल पॉइंट लेता हूं मैं यहां पर,
इस पॉइंट का इसकी कोऑर्डिनेट x, y। अगर ये वाले पॉइंट को मैं अगर p डैश बोलता हूं, फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट अगर मैं इस p के साथ कोइंसाइड करूं तो ये इस x की वैल्यू होगी x1, y की वैल्यू होगी y1। इस पॉइंट को अगर मैं इसके साथ कोइंसाइड करूं तो x की वैल्यू होगी x2, y की वैल्यू होगी y2। सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स। सिर्फ 3 पॉइंट्स मैंने बताया, वैसे तो अनगिनत पॉइंट्स होंगे इसके ऊपर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे है तो कंपलसरी इन तीनों पॉइंट के बीच में कुछ तो भी कनेक्शन होगा। जैसे कि मैं एक दूसरा पॉइंट ले रहा हूं, समथिंग एस, एक्स डैश, वाई डैश, ऐसा कोई तो भी पॉइंट यहां कहीं तो भी ले रहा हूं। ये वाला पॉइंट ये वाले स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट्स जो रूल को फॉलो कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट वो रूल फॉलो नहीं करेगा, इसलिए इनके स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं है। ये जो स्ट्रेट लाइन है एक अलग कैटेगरी के, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक अलग कैटेगरी के हैं, उनका एक अलग, उनके बीच में एक अलग रिलेशनशिप रहेगा। तो ऐसा क्या होगा भाई, जो एक स्ट्रेट लाइन वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे उनके बीच में ऐसा क्या स्पेशल रिलेशनशिप होगी, उसको हम चेक करने की कोशिश करें। क्या होता है कि अगर मैंने कोई भी दो पॉइंट लिए, फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने P और Q दो पॉइंट लिए, अगर इन दो पॉइंट के लिए मैं क्या करता हूं, उनका y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेता हूं, ये वाले पॉइंट का और ये वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेके और x कोऑर्डिनेट का भी डिफरेंस लेता हूं और इन दोनों का रेशियो निकालता हूं, दो पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का और x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का रेशियो निकालता हूं, और सेम रेशियो में किसी और अन्य दो पॉइंट के लिए निकालता हूं, फॉर एग्जांपल इन दोनों के लिए निकालता हूं, तो वो क्या होगा, y माइनस y1 माइनस x माइनस x1। अगर इन दोनों पॉइंट के लिए निकालूंगा तो वो होगा y माइनस y2 माइनस x माइनस x2। तो खासियत क्या होती है इन पॉइंट्स की, जितने भी पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, जितने भी पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन के ऊपर होंगे, उन सभी पॉइंट के लिए किसी भी दो पॉइंट ले लो उनमें से, तो उन सब का y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस और x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस वो हमेशा किसी भी दो पॉइंट के लिए वैल्यू हमेशा सेम रहती है। ये जो डिफरेंस है, चाहे आप इन दोनों पॉइंट को लेकर निकालो, ये रेशियो y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का रेशियो, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस और x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का रेशियो, इन दो पॉइंट के लिए जो होगा, इन दो पॉइंट के लिए भी वही होगा, ये दो पॉइंट के लिए भी वही होगा। वैसे तो अनगिनत इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से केवल मैंने 3 पॉइंट्स दिखाए, किसी भी दो पॉइंट के लिए अगर लेंगे ये रेशियो वो कांस्टेंट रहेगा, वो रेशियो कांस्टेंट रहेगा, और इस कांस्टेंट को ही हम बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप, या फिर इसे ही बोलते हैं ग्रेडियंट। तो ऐसे पॉइंट्स जिनका स्लोप कांस्टेंट होता है, जिनके कनेक्शन करने के बाद, जिनको कनेक्ट करने के बाद जो भी लाइन बन रही, जो भी कर्व बन रहा, उसका स्लोप कांस्टेंट होता है, जिसका ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है, वैसे पॉइंट्स के कलेक्शन को ही हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन पे, अगर किसी इन स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट अगर होना है तो उसकी खासियत ये होनी चाहिए कि उसके y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस और इसके ऊपर किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, उसका और ये कोई अन्य पॉइंट हमने इधर लिया तो उसका डिफरेंस, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस और x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, उसी को हम स्लोप बोलते हैं। स्लोप को जनरली हम यहां पर m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जनरल किताबों में यही रहता, तो हम भी वही कंटिन्यू करते हैं, m से स्लोप को हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन का स्लोप। तो इसे अगर मैं वेरिएबल के टर्म में मैं कोई भी वे x और y के टर्म में मैं अगर किसी भी कंडीशन को एक्सप्रेस करूं तो वही उसका स्ट्रेट लाइन का उस कर्व का इक्वेशन होगा। कोई भी, क्या बोल रहा हूं मैं, कोई भी वेरिएबल के टर्म में कोई भी जो भी कंडीशन यहां पे फॉलो हो रही है, जैसे यहां पे स्लोप कांस्टेंट है, कोई भी कंडीशन जो भी फॉलो कर रहे पॉइंट्स, वो कंडीशन के हिसाब से जो भी वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन आता है, उस रिलेशनशिप को मैं क्या बोलूंगा, उस रिलेशनशिप को ही बोलूंगा मैं इस जो भी एलिमेंट है उसका इक्वेशन। तो ठीक है, अभी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर हमको पता करना है तो क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर देता हूं, इसे और इसे इक्वल कर देता हूं, y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इज इक्वल y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, इन दोनों को इक्वल कर दूं तो हो गया मेरा ये स्ट्रेट लाइन। इसमें वेरिएबल्स भी है सर, तो वेरिएबल्स के y और x के टर्म में एक एक्सप्रेशन बनेगा, इसे हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहां से पास हो रहा है, दो नोन पॉइंट पता है बेटा इसमें, एक तो वेरिएबल पॉइंट हमने ले लिया और दो नोन पॉइंट है पासिंग थ्रू हाँ x1, y1 एंड x2, y2। ये है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। सर मैं यही 2 पॉइंट को लेकर निकाल सकता हूं क्या?
या किसी भी दो पॉइंट, अगर एक वेरिएबल पॉइंट लेना है और कोई भी दो पॉइंट अगर हमें पता है तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनेगा। इसको अन्य फॉर्म में भी अभी हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर ये जो टर्म है y2 माइनस y1, ये भी स्लोप है एक तरह से, ये भी स्लोप है, ये सब कांस्टेंट ही होना चाहिए, इसे हम स्लोप बोलेंगे। तो अगर मैं इस इक्वेशन को और दूसरे फॉर्म में अगर निकालना चाहता हूं तो कैसे निकालूंगा, y माइनस y1 बाय x माइनस x1, वेरिएबल टर्म कंपलसरी रखना है। हाँ, दिस शुड बी इक्वल टू 10 m के बराबर अगर इक्वल कर दूं तो ये भी एक तरह से हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो ये वाला फार्मूला कब यूज करना है हमको, जब हमें स्लोप गिवन है किसी स्ट्रेट लाइन का और एक पॉइंट जिसके थ्रू ये स्ट्रेट लाइन पास हो रही, जब एक स्लोप स्ट्रेट लाइन का स्लोप और एक पॉइंट जब गिवन है तो ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। दो पॉइंट गिवन है तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। इसके अलावा हम ज्योमेट्रिकली स्लोप को कैसे डिफाइन करें, तो देखिएगा इस पर मान लेते हैं ये जो स्ट्रेट लाइन को मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूं और ये स्ट्रेट लाइन इस एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसा थीटा एंगल बनाती है और इसको मैं यहां ड्रॉ करता हूं, थीटा एंगल बनाती है। और मान लो इसके ऊपर के दो पॉइंट हमें पता है, ये वाला पॉइंट है x1, y1 और एक दूसरा फिक्स पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट नहीं लेना है, दूसरा पॉइंट है x2, y2, ये दो पॉइंट मुझे पता है। तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन अगर मैं करता हूं तो ये क्या होगा, दिस इज y2 ऑब्वियसली एंड दिस इज x1, ये वाला x1 है, ये x2 है, सॉरी ये x2 है और ये y2 है। तो उसी तरह से ये क्या होना चाहिए, ये हमारा x1 है और ये हमारा y1 है। तो जब मैं ये देखता हूं तो व्हाट शुड बी दिस लेंथ, व्हाट शुड बी दिस लेंथ, दिस लेंथ इज सिंपली x2 माइनस x1, जिसे मैं डेल्टा x बोलता हूं। चेंज, डेल्टा ये जो लेटर है चेंज रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। डेल्टा x मतलब x में चेंज, डेल्टा y मतलब y में चेंज, डेल्टा आदमी मतलब कितना बदल गया इंसान, है ना, इंसान में चेंज। तो ये हो गया y2, ये हो गया y1, ये y1 तो ये भी y1, तो ये जो बनना चाहिए ये हमारा y1 y2 माइनस y1 होगा। यदि ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होना चाहिए। तो ये जो छोटा सा ट्राइंगल यहाँ पे बना है, प्यारा सा नन्ना सा, इस ट्राइंगल में अगर मैं tan थीटा की वैल्यू लगाता हूं तो tan थीटा क्या होना चाहिए, अपोजिट साइड बाय ये बेस, इसकी वैल्यू होगी, इसे हम डेल्टा y भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, जो कि डेल्टा y बाय डेल्टा x भी लिख सकता हूं। लेकिन जरा ध्यान से देखा जाए तो ये जो है टर्म y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 मतलब स्लोप है, स्लोप है। तो स्लोप को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन, किसी भी तरह की स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ, याद रखना लेकिन एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल जब बनाती है, ये वाला एंगल नहीं लेना है, ये वाला नहीं लेना है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। ये जो एंगल बनाती है उसका जो टैन वैल्यू होता है, एंगल का टैन थीटा जो होता है, एंगल का टैन वैल्यू जो होता है, उसी को हम स्लोप बोलते हैं। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन और दूसरे तरीके से कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे इससे पहले हमने देखा कि y माइनस y1 बाय x माइनस x1, एक पॉइंट हमें गिवन है सर और स्लोप पता है, तो ये वाला फॉर्मूला था। सर स्लोप की जगह पे हम ये भी तो यूज कर सकते हैं, तो क्या हो सकता है, y माइनस y1 बाय x माइनस x1, दिस शुड बी इक्वल टू tan थीटा। सो दिस इज ऑल्सो वन अनदर वे टू एक्सप्रेस द स्ट्रेट लाइन। जब हमें एक पॉइंट गिवन हो और स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है वो एंगल गिवन हो, तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाएंगे। चलो अभी हम कुछ स्ट्रेट लाइन के ऊपर कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ सवाल बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमको ये वाला फॉर्मूले कब अप्लाई करना है बहुत और अच्छे से क्लैरिटी से समझ में आने लगेगा। चल मैं इनको मिटा देता हूं थोड़ा सा। ज्योमेट्री बहुत अच्छे से आना चाहिए, ज्योमेट्री नहीं आई तो आगे फिजिक्स में बहुत दिक्कत होने वाली है। ये सब आप मैथमेटिक्स में, जो बच्चे खासकर मैथ्स पढ़ रहे हैं वो बच्चे ये सब मैथमेटिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। उतना डिटेल में पढ़ने की अभी हमको आवश्यकता नहीं है, लेकिन जितना जरूरी है फिजिक्स में उतना तो हमको पढ़ना ही होगा। चलो तो बिल्कुल भी विलंब ना करते हुए कुछ सवाल करते हैं इसके ऊपर। मान लीजिएगा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन कहा जाता है इसे।
सपोज वी हैव टू स्ट्रेट लाइंस, फॉर एग्जांपल वन स्ट्रेट लाइन दिस और दूसरी स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी है। ओके, ये वाले स्ट्रेट लाइन जो है 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ये वाली, इसे लाइन नंबर 1 बोलेंगे L1, इसे L2 बोलेंगे, और ये वाला जो एंगल है कुछ 30 डिग्रीज है। तो अभी आई वांट टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन आल्सो। ये वाले लाइन का स्लोप क्या होगा, ये वाले लाइन का स्लोप होगा क्या होगा, इसका स्लोप मैं M1 बोलता हूं, इसका स्लोप M2 बोलता हूं। तो हमने बोला था सर इससे पहले हमने आपसे कहा था कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है ऐसी, ये वाला यदि एंगल अगर थीटा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल अगर थीटा है, तो उसके tan वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं इसका। तो फिर इस केस में अगर देखेंगे, लाइन नंबर 1 के केस में अगर हम देखते हैं, तो ये जो एंगल है बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के साथ, इस सेंस में लिया गया है। तो ये एंगल एकदम सही है स्लोप निकालने के लिए। तो इसके लिए स्लोप का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, M1 इज इक्वल tan 60। तो M1 का मतलब, tan 60 का मतलब तो सबको पता ही होना चाहिए, √3। द स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन इज व्हाट, √3। नाउ व्हाट अबाउट दिस स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप क्या होगा सर, क्या इसका स्लोप tan 30 होगा? तो जल्दबाजी में अच्छे ओवर एक्साइटिंग में बच्चे बोल भी देते हैं सर ये तो tan 30 स्लोप होना चाहिए, इसका tan 60 इसका स्लोप, tan 30 इसका स्लोप। लेकिन ऐसा नहीं, गलत है। स्लोप निकालते टाइम जो भी आप एंगल ले रहे हो, ध्यान रहे, स्मरण रहे सब लोगों को, ये जो एंगल आप ले रहे हैं वो हमेशा इस एक्स एक्सिस के साथ उस स्ट्रेट लाइन को मिलाओ, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलाओ। ये सेंस आपको याद रखना है हमेशा। तो इस केस में 30 जो एंगल है, एक्स एक्सिस ये है आपका, स्ट्रेट लाइन ये है, एक्स एक्सिस से चालू करके स्ट्रेट लाइन की तरफ जाना है आपको, तो एंटी क्लॉकवाइज में जाना पड़ेगा। तो बेटा इधर यहां पे करेंगे, यहां से एक्स एक्सिस है, इससे मैं स्ट्रेट लाइन की तरफ जा रहा हूं, तो मुझे कैसे घुमाना पड़ रहा है, तो लॉकवाइज घुमाना पड़ रहा है, तो ये वाला एंगल नहीं चलेगा। तो कौन सा चाहिए फिर, ये वाला एंगल चाहिए। ये वाला एक्स एक्सिस से चालू हो रहा है, स्ट्रेट लाइन को यहां आ रहा है, तो स्ट्रेट लाइन की तरफ आ रहे हो तो आप कैसे आना पड़ रहा है, यहाँ पर आपको आना पड़ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो भी एंगल होता है एकदम सही होगा। तो ये एंगल क्या होना चाहिए, हमें तो पता है सर ये पूरा एंगल 180 होता है, उसमें से 30 चला गया, तो ये क्या होना चाहिए, 180 माइनस 30 विल बी करेक्ट आंसर, करेक्ट एंगल टू फाइंड द स्लोप। So what will be the slope of this straight line? The slope of this straight line should be equal to M2. M2 का मतलब होना चाहिए tan of 180 माइनस 30। अब हमको ये भी तो पता होना चाहिए सर, tan 180 माइनस को क्या लिख सकते हैं, tan of 180 माइनस को हम लिखते हैं tan ही लिखते हैं, tan 30 लिखते हैं। लेकिन ये जो एंगल है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, जैसे आप सबको पता है, तो यहां पर माइनस लिखना पड़ेगा। The slope of this straight line will be -1/√3 is the correct answer of the slope. तो समझ में आया, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना है एंगल के सहारे से, तो हमें कौन सा एंगल लेना पड़ेगा, एंगल मेजर करते टाइम शुरुआत तो आपको एक्स एक्सिस के ऊपर से करनी है और स्ट्रेट लाइन की तरफ घुमाना है, लेकिन स्मरण रहे, याद रहे, जब आप एंगल मेजर कर रहे हो तो घुमाओगे किधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने के बाद जो एंगल होता है वो नहीं होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। देखो अभी हम देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाना कैसे है, जब हमें 2 पॉइंट्स गिवन है। फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन, यहां पर हमको एक पॉइंट दिया गया है, इसका नाम है P, और मानते हैं ये 4 मीटर है, मैं मीटर में लेता हूं, और ये कुछ 3 मीटर में है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है 4,3, एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, वाई कोऑर्डिनेट 3। और दूसरा कोई तो भी पॉइंट दिया गया, फॉर एग्जांपल हमें ये वाला पॉइंट दिया, इसका नाम है Q, और ये वाला x है मान लेते हैं, ये भी 1 मान लेते हैं, आसानी से इजी हो जाएगा कैलकुलेशन पे। ये 2 पॉइंट गिवन है हमें, और हमसे पूछा जा रहा है कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताओ भैया कैसे निकालेंगे। तो 2 पॉइंट तो गिवन है फिक्स, एक हमें जनरल पॉइंट भी अज्यूम करना पड़ेगा। वो इसलिए सर, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर बनाना है तो मुझे अलजेब्रा वाला वो जो x और y वो तो मुझे मानना ही पड़ेगा, उसी के टर्म में तो मुझे एक्सप्रेस करना है इसको। तो क्या होगा सर, अभी हमने पढ़ा था कि सर 2 पॉइंट गिवन है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये है हम सर, इसमें y1 x1 किसे मानना है, आप इसको y1 x1 मानो, इसमें का जो पहला वाला कोऑर्डिनेट है उसे x1 मानेंगे, x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू भी 1, आप इसे x2 ले लो, x2 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू 3, है ना। तो सर इसे x1 y1 इसे लेना है, इसको x2 y2 लेना है, ऐसा कोई रूल तो नहीं है।
चलो लेकिन जो नजदीक है उसको पहली नंबरिंग दे देते हैं लॉजिक के हिसाब से। तो y माइनस y1 क्या है इसमें 1, x माइनस x1 का मतलब है 1, y2 माइनस y1 का मतलब है 3, y1 का मतलब है 1, x2 का मतलब है 4, x1 का मतलब 1। तो हो गया ये y माइनस 1 बाय x माइनस 1 के बराबर 3 माइनस 1 का मतलब होता है 2, 4 माइनस 1 का मतलब होता है 3, तो 2/3। तो इसका एक्सप्रेशन और भी ठीक से थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 3y माइनस 3 के बदले होना चाहिए 2x माइनस 2, तो इसका और अच्छे से ढंग से इक्वेशन लिखते हैं, थोड़ा सा स्वैग में लगे। 2x माइनस 3y माइनस 2 प्लस 3 शुड बी इक्वल टू 0। तो देखिए ये वाला फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा स्ट्रेट लाइन का 2x माइनस 3y माइनस 2 प्लस 3 का मतलब होगा 1 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स 1, 1 एंड 4, 10, राइट। इस स्ट्रेट लाइन का ये ज्योमेट्रिकल फिगर है, ये उसका अलजेब्रिक इक्वेशन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आने के बाद, कोऑर्डिनेट सिस्टम आने के बाद उन्होंने क्या किया कि ज्योमेट्रिकल फिगर्स को अलजेब्रा के साथ कनेक्ट किया, इतिहास बदल गया उसके बाद। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। इसमें और भी दो चीजें हम कर सकते हैं। सर यदि अगर हमें ये वाला एंगल ढूंढना हो तो क्या करना पड़ेगा, यदि इसका स्लोप मेरे को चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। हालांकि ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है। स्लोप अगर मान लो अलग से निकालना है तो व्हाट कैन वी डू। स्लोप के सहारे से तो आप थीटा ढूंढ सकते हो, क्योंकि आपको पता है tan थीटा का मतलब क्या होता है, स्लोप। तो मुझे स्लोप निकालना पड़ेगा अगर थीटा निकालना हो तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है सर, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ये हमारा स्लोप होगा। तो यहां पर y2 माइनस y1 जैसे क्या है 3 माइनस 1 बाय 4 माइनस 1 यानी 2/3 इज योर स्लोप। इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो होगा 2/3। तो थीटा चाहिए हमें, तो tan थीटा का मतलब होना चाहिए 2/3। तो थीटा का मतलब होगा tan इनवर्स ऑफ 2/3। So this is the angle made by the straight line. Okay, so in this way we can find the equation of straight line when 2 points on the straight lines are given. तो साथ ही साथ में what angle it makes with the x axis in a clockwise sense, ये भी हम निकाल सकते हैं, स्लोप भी निकाल सकते हैं। ओके, तो और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास हमें क्या गिवन है कि फॉर एग्जाम्पल वी हैव गिवन दिस एंगल। सर ये जो एंगल दिया है 30 क्यों लेते बार बार सर, ये 45 डिग्रीज ले लेते हैं, ये वाला 45 डिग्रीज लेते हैं। और इसके ऊपर एक पॉइंट भी हमें गिवन है, मान लेते हैं एक पॉइंट भी हमें गिवन है। फॉर एग्जाम्पल वो पॉइंट यहां पर है, ये जो पॉइंट है वो यहां पर है, ये डिस्टेंस हमें गिवन है। फॉर एग्जाम्पल दिस डिस्टेंस इज गिवन 2। सो आपको इस पॉइंट तक पहुंचना है तो आपको एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं जाना है, सिर्फ वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जाना है। तो क्या कोऑर्डिनेट होंगे इसके 0, 2। वाई एक्सिस पे हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो ये वाली स्ट्रेट लाइन है हमारी। अब इसका इक्वेशन बनाने का बहुत आसान है सर। इसमें क्या है, एंगल दिया मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने स्लोप दिया है, एक पॉइंट भी दिया है। इससे ज्यादा क्या चाहिए जीवन में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाने के लिए, बस सर भगवान का दिया हुआ सब है। तो कैसे निकालेंगे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, देखिए ये वाले पॉइंट्स का कुछ नाम दे देते हैं। याद रहे वाई कोऑर्डिनेट पे, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होंगे, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेंगे। इस पे x1 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू 2 है, इसके ऊपर एक जनरल पॉइंट भी लेना है x, y। अब इसका स्लोप भी तो निकालना है सर। स्लोप क्या, इसका स्लोप यानी tan थीटा में थीटा ये 45 होगा या ये होगा, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो कौन सा एंगल लेना चाहिए, मैंने क्या कहा आपसे कि एक्स एक्सिस के ऊपर से पॉइंट से स्टार्ट करो और स्ट्रेट लाइन को मिलाओ, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलाओ। जैसे ये एंगल के बारे में सोच रहा हूं तो यहाँ पे एक्स एक्सिस से निकलकर स्ट्रेट लाइन पे पहुंचना है तो मुझे क्लॉकवाइज सेंस में घूमना पड़ रहा है, और इस एंगल के लिए
यहां से एक्स एक्सिस से निकल के स्ट्रेट लाइन पे पहुंचना है तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है। तो कौन सा एंगल होगा? तो ये वाला एंगल गलत होगा, ये वाला एंगल सही होगा। इसके लिए ये वाला एंगल क्या होना चाहिए? यदि अगर ये 45 डिग्रीज है तो दिस एंगल शुड बी 180 माइनस 45 होना चाहिए। तो व्हाट शुड बी द स्लोप? स्लोप शुड बी इक्वल टू सिंपली tan ऑफ 180 माइनस 45। तो m का मतलब होगा, आप अभी देखा हमने 180 रहा तो फंक्शन वही रहता है tan 45, लेकिन एक सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं हम तो ये माइनस हो जाता है। तो m की वैल्यू -1, tan 45 1 होता है, ये माइनस पहले से है। तो इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो है कुछ -1। अब आते हैं इसका इक्वेशन बनाने पे। सर इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाने के लिए जो भी चाहिए वो सब है हमारे पास, स्लोप भी है, एक पॉइंट भी है। कैसे ढूंढा जाएगा इसका इक्वेशन? सेम इक्वेशन सर, y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप, ये वाला फार्मूला, क्योंकि हमें स्लोप पता है। तो फिर क्या होगा ये इक्वेशन इसका? y माइनस y1 का मतलब है 2, x माइनस 0 इक्वल टू -1, तो y माइनस 2 के बदले -x, तो x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये। अभी हम देखते हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन जो गिवन होगा हमें, वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे होगा या नहीं होगा। हाउ टू डिटेक्ट, पहचानने का कैसे? कोई भी इक्वेशन हमको गिवन है, मान लीजिएगा ये वाला इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0। यहाँ पे abc कोई भी 3 रियल नंबर है। तो ये इस फॉर्मेट में जो भी एक्सप्रेशन रहता है, मतलब x का भी मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए, y का भी मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, राइट? सॉरी y का भी मैक्सिमम पावर 1 ही होना चाहिए, इसका भी पावर 1, y का भी मैक्सिमम पावर 1 अगर है तो ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्ट्रेट लाइन ही होगा। इसमें आपका a भी 0 हो सकता है, b भी 0 हो सकता है, लेकिन दोनों साथ में 0 नहीं होना चाहिए, राइट? दोनों में से एक कोई तो भी 0 हुआ। अगर x इसमें a 0 हो गया तो b y प्लस c इज इक्वल 0 होगा। तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा आपका माइनस c बाय b। अगर b 0 हो जाता है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा x इज इक्वल माइनस c बाई a, राइट? अगर दोनों साथ में 0 हो गया तो ओनली c बचेगा, कोई वेरिएबल ही नहीं, तो वो एक एक्सप्रेशन को नहीं दर्शाएगा, है ना? तो ये स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन है। इस फॉर्म में अगर कोई भी एक्सप्रेशन है तो उसे हम स्ट्रेट लाइन ही कहेंगे। सर ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा ये जो ग्राफ है वो y और x के बीच में होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इधर अगर मैं वेलोसिटी लेता हूं किसी पार्टिकल की, हम खासकर फिजिक्स में हमें बहुत बार हमारे फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में ग्राफ बनाना पड़ता है। और मान लीजिए अगर t है और इनके बीच में रिलेशन कुछ ऐसा है, av प्लस b bt प्लस c इज इक्वल ऐसा 0 है, ये भी हमारा क्या होगा? ये भी स्ट्रेट लाइन ही होगा। बट यहाँ पे y की जगह पे v ले रहे हैं हम, x की जगह पे t ले रहे हैं, राइट? तो x और y के बीच में ही ये ग्राफ बनेगा, ऐसा नहीं है। जनरली इधर हम एक क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं, एक वेरिएबल x एक्सिस पे लेते हैं और दूसरा वेरिएबल y एक्सिस पे ले सकते हैं। वो वेरिएबल्स फिजिक्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ओके, तो अभी ये तो कोई भी इक्वेशन को हम पहचान लेंगे कि वो गिवन इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है या नहीं। फॉर एग्जांपल इक्वेशन हम मान लीजिएगा अगर ऐसा है x² प्लस by प्लस c इज इक्वल 0, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? तो इसका आंसर है ना, क्योंकि इसका पावर 2 है। ये लीनियर इक्वेशन है बेटा, ये लीनियर इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन लीनियर नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं है। ओके, तो ऐसे हम पहचानेंगे। जैसे अब फॉर एग्जांपल हमें एक्सेलरेशन 2a है, एक्सेलरेशन a है और इसे मैं लिख रहा हूं 2a प्लस वेलोसिटी मान लो 3v है इज इक्वल 20, ऐसा कुछ तो भी रिलेशन है। और मुझे प्लॉट करना है ग्राफ a और v के बीच में वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेशन कैसे बदल रहा है, ये अगर मुझे देखना है तो इनके बीच में अगर ग्राफ बनाऊंगा तो क्या होना चाहिए? जैसे देखते ही समझ में आ रहा है, y की जगह पे a है, x की जगह पे v है, दोनों का पावर 1 है, तो यकीनन ये वाला इक्वेशन जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि ये इस फॉर्म में है ना? तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो ग्राफ ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन ऐसे या कैसे तो भी ग्राफ आएगा। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद कि स्ट्रेट लाइन को, गिवन स्ट्रेट लाइन को यूज करके ग्राफ बनाना है तो एक फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, उसे बोलते हैं हम वाई इंटरसेप्शन फॉर्म। बहुत आसान हो जाता है, कोई भी इक्वेशन को अगर हमने वाई इंटरसेप्शन फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर लिया तो उसका प्लॉट करना बहुत आसान हो जाता है। कोई भी इक्वेशन को मान लो अगर हम
इस फॉर्म में लेकर आए mx प्लस सी, वाई इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब ये क्या है m और c क्या है हम बताएंगे। y इज इक्वल टू mx प्लस सी इस फॉर्म में अगर मैं लेके आता हूं तो इस इक्वेशन को मुझे ड्रॉ करना है इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इसे ड्रॉ करना आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। तो इसमें c क्या बोलते हैं, c किसे बोलते हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन है ओरिजिन से y एक्सिस को कितनी दूरी पे कट करते हुए जा रही है। ये स्ट्रेट लाइन ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसी भी हो, लेकिन y एक्सिस से ओरिजिन के ऊपर कितनी दूरी से कट करके जाती है उसको बोलते हैं सी। सी का मतलब y इंटरसेप्ट बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। अगर c की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो फिर ये नीचे से कट करके जाएगी स्ट्रेट लाइन, कोई बड़ी बात नहीं है, नीचे से कट कर ले, या तो स्ट्रेट लाइन ऐसे होगी या तो ऐसे होगी। सर ये कैसे पता चलेगा, c पता होने के बाद मैं तो दो कंक्लूजन पे आ सकता हूं कि आपकी स्ट्रेट लाइन या तो ऐसी होगी या तो ऐसी होगी, जाएगी तो यहीं से पास होगी। अगर सर मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए तो ये y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट 0, तो y दूरी पे y एक्सिस पे कितना जाना पड़ेगा c, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0,c। बट अब ये वाली स्ट्रेट लाइन ऐसे होगी या फिर ऐसे होगी, ये कैसे पहचानेगा, ये हम अंदाजा लगा सकते हैं स्लोप के ऊपर, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके ऊपर हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो देखो कैसे करने का, स्लोप के भरोसे स्ट्रेट लाइन को, स्लोप और वाई इंटरसेप्शन के भरोसे स्ट्रेट लाइन को कैसे प्लॉट करना है, ये तंत्र हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो एक बात मुझे समझनी पड़ेगी, यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ऐसी है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसी है, दूसरी वाली स्ट्रेट लाइन ऐसी है। इसे स्ट्रेट लाइन को L1 बोलेंगे, इसे L2 बोलेंगे, L3 बोलेंगे। जो भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसका यदि एंगल 90 डिग्री से कम है तो उस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, समझना होगा हमें। ग्राफ प्लॉटिंग के टाइम में ये सारी बातें हमें बहुत कंफ्यूज करने वाली है, तो इसे हम बहुत अच्छे से अभी से ही सीख लेते हैं सर, क्योंकि हमारा फिजिक्स, हम हर चीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बहुत सारे मैथमेटिकल फिगर्स की मुझे जरूरत पड़ने वाली है, पढ़ने वाली है, तो इसे मुझे अच्छे से सीखना होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मुझे वहां पर। इसलिए आज ही मैं अपने कंसेप्ट को थोड़े से स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसका जो स्लोप है वो क्या होना चाहिए, इसका जो एंगल 90 डिग्री से कम है, तो 90 डिग्री से कम मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होता है, तो tan भी पॉजिटिव, तो इसका स्लोप पॉजिटिव। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसका जो एंगल है, हमको तो पता है एंगल कैसे लेना है, बार बार नहीं बोलूंगा। ये जो एंगल है, ये एंगल ग्रेटर देन 90 आ रहा है सर, यहाँ पर ग्रेटर देन 90, तो tan ग्रेटर देन 90 है तो वो नेगेटिव होता है, तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप नेगेटिव होगा। अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को पैरेलल है तो इस स्ट्रेट लाइन, इसका जो स्लोप होगा, ये कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री सर, तो इसका स्लोप होगा tan 90। tan 90 का मतलब इनफाइनाइट, इसका स्लोप मतलब अनंत होगा, इनफाइनाइट होगा। तो हमें स्लोप के आधार से स्ट्रेट लाइन का ओरिएंटेशन कैसा होगा ये हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। सर 90 से कम है स्लोप, तो आपकी जो स्ट्रेट लाइन होगी ऐसी होगी, इधर झुका होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ झुका होगा, ऐसा इधर। अगर 90 से ज्यादा है एंगल तो आपकी स्ट्रेट लाइन का झुकाव ऐसा होगा, राइट, या एंगल 90 से ज्यादा है तो झुकाव ऐसा होगा, राइट, ऐसा। और y एक्सिस को पैरेलल है तो स्ट्रेट लाइन, अगर y एक्सिस को पैरेलल है तो स्लोप इन्फिनिटी। सर फिर x एक्सिस ने क्या बुराई की, तो उसके भी बारे में बोलो। तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के ऊपर ही है या फिर x एक्सिस को पैरेलल है, आप बताओ बेटा, अगर ये वाली स्ट्रेट लाइन, ये वाली x एक्सिस को मैं स्ट्रेट लाइन मानता हूं, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके लिए वाला एंगल क्या बनेगा, x एक्सिस खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा 0, तो x एक्सिस का स्लोप क्या होना चाहिए tan 0, तो x एक्सिस का जो स्लोप होगा वो 0 होगा। या फिर x एक्सिस को जितने भी लाइंस पैरेलल होंगे, x एक्सिस को जितने भी लाइंस पैरेलल होंगे उन सब का स्लोप 0, और y एक्सिस को जितने भी लाइंस पैरेलल होंगे उन सब का स्लोप इन्फिनिटी। और जो स्ट्रेट लाइन जिनका एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बोलना मत, 90 से छोटा है उन सब का स्लोप पॉजिटिव, और एंगल 90 से बड़ा है तो उन सब का स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो इसके बाद और एक हम बात आपको बताने वाले हैं कि जो भी स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को पैरेलल होती है, जितनी भी स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को पैरेलल होती है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उनका स्लोप सेम होता है सबका। फॉर एग्जांपल ये वाली स्ट्रेट लाइन, ये वाली स्ट्रेट लाइन, ये वाली स्ट्रेट लाइन,
ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल अगर सेम है तो इसका स्लोप, इसका स्लोप, इसका स्लोप सेम होगा। जितने भी स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को अगर पैरेलल है तो उन सब का स्लोप सेम होगा, क्योंकि एंगल सेम है यार। एंगल सेम है तो tan थीटा भी सेम होगा, मतलब स्लोप भी सेम होगा, राइट। तो इतनी बातें हमने अभी समझी है। तो याद रहे, फिर से बता रहा हूं, एंगल अगर लेस देन 90 है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ लिया गया तो स्लोप पॉजिटिव, ग्रेटर देन 90 है तो नेगेटिव, इक्वल टू 90 है तो इन्फिनिटी, जीरो है तो फिर जीरो, स्लोप भी जीरो हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल नाउ कोई भी इक्वेशन है जिसे प्लॉट कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें एक इक्वेशन दिया गया है, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन है। देखते ही समझ में आ रहा है सर ये स्ट्रेट लाइन। कैसे पता चला आपको ये स्ट्रेट लाइन है? इसमें x का भी मैक्सिमम पावर 1 है, y का भी 1 है, मतलब लीनियर इक्वेशन है, मतलब स्ट्रेट लाइन है। अब हमें इसको एक प्लॉट करना है, इसको ड्रॉ करना है। ड्रॉइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ किया जाएगा इसको? सबसे पहले तो इसे वो जनरल फॉर्मेट में लेके आओ, जैसे y इंटरसेप्शन वाला जो फॉर्मेट है ना, y इज इक्वल mx प्लस c, इस फॉर्मेट में लेके आते हैं सबसे पहले। मतलब y को एक तरफ रखेंगे, बाकी का सारा कचरा दूसरे तरफ लेके जाते हैं। तो क्या होगा, इसमें से 3y एक तरफ रखा गया, -2 उधर गया, ये 2x उधर जाएगा तो -2x हो जाएगा, और ये -2 भी गया तो उधर +2 हो जाएगा। तो इससे y इज इक्वल 3 से डिवाइड कर देता हूं, -2/3 बटे इंटू x प्लस 2/3। अगर इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि m की वैल्यू जो है -2/3 होनी चाहिए, और c की जो वैल्यू है वो ये क्या हुआ, हाँ सही है, ये भी तो 2/3 हो गया। तो c की वैल्यू +2/3, m की भी वैल्यू -2/3। तो अभी हमको इस स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करना है, इस इक्वेशन को मुझे ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करना है। तो कैसे करना है? सबसे पहले देखो c, इसका c क्या है 2/3, मतलब y इंटरसेप्शन, और वो पॉजिटिव है। c का मतलब होता है कि ओरिजिन से कितने ऊपर से या कितने नीचे से स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कट करते हुए जा रही है। तो यहाँ पे c पॉजिटिव है, इसका मतलब है ये जो स्ट्रेट लाइन जो है y एक्सिस को पॉजिटिव मतलब ऊपर से कट करके जाएगी। सर यहाँ कहीं तो भी होगी, यहाँ से कहीं से तो भी जाएगी। सर ये स्ट्रेट लाइन या तो ऐसी होगी या तो ऐसी होगी। सर अभी कंफ्यूजन है, फिर ये होगी कि ये होगी। इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे हम। ये जो डिस्टेंस है y एक्सिस को कहां से कट करके जा रही है, y इंटरसेक्शन क्या है इसका 2/3, मतलब y एक्सिस को ओरिजिन से 2/3 दूरी पे कट करके जाएगी। ये डिस्टेंस है अपना 2/3। तो हमारी स्ट्रेट लाइन या तो ऐसी होगी या तो ऐसी होगी। सर अभी भी कंफ्यूजन है कि कौन सा, ऐसा होगा या ऐसा होगा। ये कंफ्यूजन हम दूर कर सकते हैं स्लोप के सहारे से। अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करता हूं तो ये जो एंगल है पॉजिटिव, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो एंगल है लेस देन 90 है, तो इसका स्लोप अगर ऐसे ड्रॉ करता हूं तो इसका स्लोप क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मैं ऐसे करता हूं, ये वाली स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करता हूं तो यहां पर ये जो एंगल है सर ये 90 से ज्यादा है, ये एंगल ग्रेटर देन 90 है, और इसका जो स्लोप है ऑब्वियसली वो नेगेटिव होगा। हमारा जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर इसका स्लोप नेगेटिव है और y इंटरसेप्शन पॉजिटिव है। y इंटरसेप्शन पॉजिटिव मतलब ऊपर से जाएगी, और स्लोप नेगेटिव है मतलब मोर देन 90 डिग्रीज एंगल बनाएगी। सॉरी 90 होना चाहिए, थीटा इज ग्रेटर देन 90, मोर देन 90 डिग्रीज एंगल बनना चाहिए। इसका स्लोप नेगेटिव है, इसका स्लोप पॉजिटिव है, इसलिए ये वाली स्ट्रेट लाइन नहीं चलेगी भैया, तो ये वाली चलेगी। दिस इज आवर रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका प्लॉटिंग ऐसा होगा। सर मुझे ये वाला कोऑर्डिनेट चाहिए, तो निकालो, किसने मना किया? ये वाला डिस्टेंस होगा आपका 2/3, और x डायरेक्शन में जाना ही पड़ेगा 0। y कोऑर्डिनेट पे x कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, और y का कोऑर्डिनेट 2/3। सर मुझे ये भी तो पॉइंट चाहिए, तो निकालते हैं। हमको ये वाला पॉइंट चाहिए x, 0। तो क्या होगा कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ज्योमेट्रिकल लाइन है, और ये उसका इक्वेशन है, अलजेब्रिक इक्वेशन। तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, अनगिनत, इनफाइनाइट जितने भी पॉइंट्स होंगे, वो सारे के सारे पॉइंट्स, इस पॉइंट्स को ये स्ट्रेट लाइन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो क्या सारे पॉइंट्स को पंगत में बिठा के खाना खिलाना चाहिए क्या? ऐसा नहीं है सेटिस्फाई करने का मतलब। इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, इसका मतलब x की जगह पे 0, y की जगह पे 2/3 डालूंगा इसमें, तो 0 आ जाना चाहिए। अगर ये वाला पॉइंट भी इस पे है तो x की जगह पे x, y की जगह पे 0 डालूंगा तो भी 0 ही आना चाहिए। जितने भी पॉइंट्स इसके ऊपर होंगे उनकी वैल्यूज यहाँ डालूंगा तो ये इक्वेशन 0 आना चाहिए फाइनल। अगर ऐसा हो तो उसको हम बोलते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन, ये वाला इक्वेशन इसके पॉइंट्स को सेटिस्फाई करें। तो फॉर एग्जांपल अगर हमको ये वाला पॉइंट चाहिए, जैसे ये वाले पॉइंट के लिए मैं चेक करके रहा हूँ, x की वैल्यू 0 डालेंगे सर इसमें 0, तो 2 into 0 20 मत बोलना, 3 into y -2 इज इक्वल 0, तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है 2/3। देखो आ रही है कि नहीं आ रही, y की वैल्यू 2/3 आ रही है, राइट।
तो फॉर एग्जाम्पल अभी हमको ये वाला पॉइंट चाहिए, सर ये वाला पॉइंट सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, तो मुझे x दिया जाएगा, सर 2, ये x कितना है मुझे नहीं पता, बट y तो पता है सर, y की वैल्यू 0 डालो, -2 = 0, तो x की वैल्यू होगी आपकी 1। इसका मतलब है इसमें जो x है इसकी वैल्यू होगी 1, इसका x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से लेके ये वाले पॉइंट तक वो 1 यूनिट है। तो इस तरह से कोई भी गिवन इक्वेशन को यूज करके अगर वो लीनियर है तो उसका प्लॉट हम कर सकते हैं। याद रहना क्या है, उसको y इंटरसेप्शन के फॉर्म में लेके जाना है, ये चेक करना है स्लोप नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, y इंटरसेप्शन भी चेक करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बस इतना अगर करते हो तो हम स्ट्रेट लाइन को बहुत मजेदार तरीके से बिना कंफ्यूजन के हम ड्रॉ कर सकते हैं, और ये बहुत जरूरी है, आगे जाके हमें बहुत ड्रॉ करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको एक इक्वेशन देखो, एक एक्सरसाइज के तौर पे 3 इक्वेशन लेते हैं हम, y और x के बीच में लीनियर रिलेशन है, y की जगह पे इधर v है वेलोसिटी मानेंगे, x की जगह पे t है मतलब टाइम है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी है, इनका भी ग्राफ बनाएंगे। ये 3 इक्वेशन हम अभी सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले तो ऊपर वाला y और x के बीच में का ग्राफ कैसे निकालेंगे, मतलब स्ट्रेट लाइन है वो ऑब्वियसली, तो उसे कैसे प्लॉट करेंगे, 4y - 3x + 2 = 0। कोई भी स्ट्रेट लाइन को अगर आपको ड्रॉ करना है, कोई भी गिवन इक्वेशन अगर स्ट्रेट लाइन नहीं पता चलते ही उसे ड्रॉ करना है, तो सबसे आसान तरीका क्या होना चाहिए, यू शुड एबल टू कन्वर्ट इट इनटू इन दिस फॉर्म, इंटरसेप्शन फॉर्म, y = mx + c, इस फॉर्म में लेके आएंगे इसको। तो बहुत आसान तो है नहीं, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं इसको कन्वर्ट करना। -3x उधर गया तो +3x -2, y का मतलब हुआ अपना 3/4 x - 2/4, मतलब ये 1/2 होगा। तो इसमें से इसका जो स्लोप है वो 3/4 पॉजिटिव है, और इसका जो इंटरसेप्शन है -½ है। सर नेगेटिव इंटरसेप्शन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव इंटरसेप्शन का मतलब वो स्ट्रेट लाइन जो है y एक्सिस को ओरिजिन से नेगेटिव डायरेक्शन में कट करेगी, मतलब -1/2 डिस्टेंस पे कट करेगी। यहाँ कहीं तो भी होगा, मान लेते हैं 1/2, ये डिस्टेंस जो है 1/2 है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होंगे y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट है -1/2, यहाँ से पास होगी स्ट्रेट लाइन। सर अभी कंफ्यूजन है और एक, तो स्ट्रेट लाइन यहाँ से पास होगी, मतलब या तो ऐसी होगी या तो ऐसी होगी। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है सर ये वाला होगा कि ये वाला होगा, तो समझ घबराने की कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है। अगर मैं ऐसे प्लॉट करूं तो ये वाला एंगल थीटा <90 है, राइट, ये वाला एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में <90 है, इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, लेकिन हमारी स्ट्रेट लाइन का स्लोप भी तो पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारी जो स्ट्रेट लाइन यही होगी, दिस विल बी आवर स्ट्रेट लाइन, और इसका स्लोप tan थीटा की वैल्यू है 3/4, तो थीटा का मतलब हो गया tan इनवर्स ऑफ 3/4। ये इसी की वैल्यू रहती है बेटा 37 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल 37, ये वाली स्ट्रेट लाइन ऐसी होगी, ये वाला ये है उसका ग्राफ। सिमिलरली मैं आपको बता रहा हूं, ये वाला ट्राई करो आप, चलो अभी पॉज करके इसको ट्राई करो, जस्ट ड्रॉ करो इसको, आपके पास है 30 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको इसको प्लॉट करने के लिए। हो गया, आई होप आप कर लोगे, ट्राई कर लो इसको। मैं ये वाला प्लॉट करके बताता हूं आपको, सपोज इसको प्लॉट करना है सर, इसमें y के जगह पर है a मान लेते हैं, हमको a वर्सेस v का ग्राफ बनाना है, a वर्सेस v, x के जगह पर है v, मतलब v के साथ अपना a मतलब एक्सेलरेशन मानते हैं, v मतलब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हमारा वेलोसिटी के साथ कैसे बदल रहा है इसे हमको बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो यहां पर भी आपको इस फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा, y = mx + c, y इंटरसेक्शन वाला फॉर्म। सर बस y के जगह पे इधर a है, x की जगह पे v है, तो इसको भी हम कन्वर्ट करते हैं ऐसे, तो इसे भी कन्वर्ट करना है, तो एक तरफ ये रखते हैं, बाकी का कचरा दूसरी तरफ लेके जाओ, 3v + 15, तो इसमें से a की वैल्यू होगी -3/4v + 15/4। तो सर ये समझ में आ रहा है, इसका स्लोप जो है, ये जो स्ट्रेट लाइन इसका जो स्लोप है वो स्लोप कुछ -3/4 है, और इसका इंटरसेप्शन है कुछ 15/4, तो 15/4 पॉजिटिव है, इसका इंटरसेप्शन पॉजिटिव है, इसका मतलब यकीनन ये जो स्ट्रेट लाइन है ये ऊपर से जाएगी, यहां से जाएगी, कहां कट करेगी 15/4, ये डिस्टेंस होगा 15/4, तो ये वाला कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट है 15/4। सर अभी स्ट्रेट लाइन या तो ऐसी होगी या तो ऐसी होगी, अभी कंफ्यूजन है सर ये वाला होगा कि ये वाला होगा, उसे चेक करना है तो मुझे स्लोप देखना पड़ेगा, स्लोप मुझे देखना है तो मुझे ये वाला थोड़ा सा रिमूव करना पड़ेगा। चल ठीक,
तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, अगर ये वाली स्ट्रेट लाइन लेता हूं तो ये वाला एंगल देखिए 90 से ज्यादा है, तो इसका स्लोप, ये 90 से ज्यादा है, इसका स्लोप नेगेटिव होगा, लेकिन इसका स्लोप इसका स्लोप नेगेटिव है, इसका स्लोप भी तो नेगेटिव है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन हो गया हमारी। सही निशाने पे तीर लग गया। ये वाली स्ट्रेट लाइन हमारी ये है, नेगेटिव है, राइट। और ये वाला एंगल भी तो ढूंढना है सर हमें, को ये वाला एंगल हमें ढूंढना है। ये वाला एंगल क्या होगा, तो ये नेगेटिव स्लोप है, यही स्ट्रेट लाइन है, ये वाली नहीं होगी। ये वाली होती तो क्या होना चाहिए था इसका, अगर ऐसी वाली स्ट्रेट लाइन होती तो ये स्लोप, ये वाला एंगल देख सकते हैं आप 90 से कम है, इसका स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन हमारी इस इक्वेशन में स्लोप नेगेटिव है, इसलिए ये वाली स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ये वाली स्ट्रेट लाइन होगी। हाँ, अभी इफ आई वांट टू फाइंड दिस एंगल्स है, एंगल ढूंढना है तो बहुत आसान है। tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा किसके बराबर होता है, ये वाला एंगल, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिया गया हुआ एंगल। स्लोप के बराबर होता है, स्लोप है अपना -3/4। ओह माय गॉड, ये tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव आई और tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, तो इसे कैसे पता करें सर। इस नेगेटिव को हटा के जरा सोचो, ये 3/4 कब आता है, नेगेटिव नहीं होता तो 3/4 कब आता है, 37 डिग्री के लिए आता है। तो ये वाला नेगेटिव चाहिए ना, तो 180 माइनस कर देने का उसको 180 माइनस करना है, उसे हम 180 माइनस कर देंगे, 180 माइनस 37 कर देंगे, तो दिस विल बी, या फिर आपको एंगल नहीं निकालना है सर, जस्ट यू कैन राइट लाइक दिस आल्सो, tan इनवर्स ऑफ -3/4। बट आई वांट टू फाइंड द एंगल, तो क्या करो, ये 3/4 कब होता है, इस माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। tan थीटा की वैल्यू 3/4 कब होती है, 37 डिग्री के लिए होती है, मान लो सेट है। फाई डैश एंगल के, फाई एंगल के लिए, फाई इक्वल 37 के लिए 3/4 होता है, लेकिन ये -3/4 है, -3 बार है तो क्या करने का, उस माइनस के इफेक्ट को इंक्लूड करने के लिए कुछ मत करिएगा, सिर्फ ये जो भी एंगल आया उसको 180 से रिमूव कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, तो वो अपना रिक्वायर्ड एंगल होगा। यानी का ये मतलब देखिए आप कितना बनता है, राइट। सो दिस इज आवर एंगल। इसके बाद और एक छोटी छोटी दो बातें और स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे वाला जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर है हमारा, मोस्ट प्रोबेबली कोनिक सेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी मान लो हमारे पास एक गिवन स्ट्रेट लाइन है, जो कि हमको कभी कभी यूज पड़ेगा। गिवन स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन पे किसी भी पॉइंट से जो शॉर्टेड डिस्टेंस होता है, शॉर्टेड डिस्टेंस या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलिए, वो अगर निकालना हो तो कैसे निकाला जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई तो भी स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर इस इक्वेशन, इस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है कुछ ax + by + c इस फॉर्म में है। तो देख के पहचानने का सर ये स्ट्रेट लाइन कैसे है, x का पावर 1 y का भी पावर 1, abc तो कोई भी रियल नंबर, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ओके, तो मान लीजिएगा कोई तो भी यहाँ पर एक पॉइंट है, एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है h एंड k, इसका जो कोऑर्डिनेट है h, k, ये कोई तो भी जनरल पॉइंट है। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें पता है सर। सपोज आई वांट टू फाइंड शॉर्टेड डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस स्ट्रेट लाइन। शॉर्टेड डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, देखो आप, मैं बहुत सारे डिस्टेंसेस ड्रॉ कर रहा हूं, आप देख सकते हैं जो सबसे शॉर्टेज डिस्टेंस जो होगा वो स्ट्रेट लाइन को परपेंडिकुलर होगा, और उस डिस्टेंस में d बोलता है, राइट। d इज व्हाट, आवर लीस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेज डिस्टेंस या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, d विल बी इक्वल टू, निकालना है मुझे, ये d निकालना है, इस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन को निकालना है, तो बहुत आसान सा फॉर्मूला है सर। वो कुछ नहीं है, x के बदले h डालो, इसमें y के बदले k डालो, ah + bk + c को वैसे रखो, इसे मॉड करो क्योंकि नेगेटिव होने का खतरा है, तो डिस्टेंस हमको पॉजिटिव रखना है, इसलिए मॉड रख देते हैं। ये मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव भी आती है तो मॉड लगा के इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। √a² + b², दिस विल बी द formula to find perpendicular distance from any point to any straight line, और perpendicular distance ही shortest distance होता है, इस बात को आपको नोट करना पड़ेगा। ओके, तो ये एक कंसेप्ट हो गया। आखिरी में अब दो स्ट्रेट लाइन हमारे पास है, उनके बीच में का एंगल हमको ढूंढना है, तो क्या करेंगे। इसकी ज्यादा जरूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी हम सीख लेते हैं। ये फार्मूला नोट कर लेना सबको, फटाफट पढ़ लेते हैं। आखिरी वाला फार्मूला इसमें, स्ट्रेट लाइन का खेल खत्म। इतना स्ट्रेट लाइन के बारे में हमको काफी है, इतना पता तो होना ही चाहिए फिजिक्स में आगे बढ़ने के लिए। मान लीजिएगा हमारे पास अभी दो स्ट्रेट लाइन्स है, स्ट्रेट लाइन नंबर 1, दूसरी है स्ट्रेट लाइन नंबर 2। ये वाला स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं समथिंग θ2 एंगल बना रहा है, ये वाला θ1 बना रहा है, और ये दो स्ट्रेट लाइन के बीच में का एंगल हमको ढूंढना है, ये वाला। दिस इज द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइन, आई वांट टू फाइंड दिस। तो यदि ये वाला एंगल अगर θ2 है तो ये वाला एंगल आपका 180 माइनस θ2 होगा। तो ये वाला एंगल क्या होना चाहिए, ये वाला एंगल यदि आपको ढूंढना है तो आपको सबको पता है बेटा,
ट्राइंगल के 3 कॉर्नर के 3 एंगल का समेशन 180 होता है, यानी θ1 प्लस फाइ प्लस 180 माइनस θ2 शुड बी इक्वल टू 180। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, सिर्फ फाइ का मतलब हो गया θ2 माइनस θ1। ओके सर, θ1 का मतलब tan θ1 क्या होगा? इस वाले स्ट्रेट लाइन का स्लोप है। tan θ2 क्या होगा? ये वाले स्ट्रेट लाइन का स्लोप है, ये वाले स्ट्रेट लाइन का स्लोप। सो मुझे ये वाला एंगल चाहिए फाइ, तो मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ से tan लेता हूं। tan फाइ का मतलब tan θ2 माइनस θ1, tan टनाटन बोलेंगे। हाँ, tan फाइ इधर क्या है, tan a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, a tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। ओके, तो इसमें से ये वाला एंगल और ये भी सिर्फ अपने को पॉजिटिव एंगल देखना है, तो इसको tan मॉड डाल दीजिएगा। इसकी वैल्यू m2, इसकी वैल्यू m1, ये है m1 प्लस m2, राइट। ये दो स्ट्रेट लाइन है, उनके बीच में का ये वाला एंगल निकालने का ये फॉर्मूला होगा। तो इस बात से यहां से कुछ महत्वपूर्ण बातें हमको क्या समझ जाती है, अगर ये वाला एंगल 0 होना है तो ऊपर वाला टर्म 0 होना चाहिए। इसका मतलब है इफ m1 इज इक्वल m2, दिस इंप्लाइज tan फाइ की वैल्यू क्या होगी, वो भी तो 0 हो जाएगी सर, क्योंकि ये 0 तो ये भी 0, तो tan फाइ 0 मतलब फाइ भी 0। इसका मतलब अगर किसी भी दो स्ट्रेट लाइन के बीच में का एंगल अगर 0 है तो वो दो स्ट्रेट लाइन का स्लोप भी बराबर होगा। मतलब सेम स्लोप वाले जितने भी स्ट्रेट लाइन है, जिससे पहले हमने डिस्कस भी कर चुका है, जितने भी स्ट्रेट लाइन जिनका स्लोप सेम है तो वो सारे के सारे स्ट्रेट लाइन पैरेलल होंगे, मतलब उनके बीच में का एंगल 0 होगा। और एक बात समझनी है कि दो स्ट्रेट लाइन अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, फॉर एग्जांपल ऐसी एक स्ट्रेट लाइन ऐसी नहीं, एक ऐसी है और एक उसको परपेंडिकुलर है, सपोज दो स्ट्रेट लाइन के बीच में का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, फाइ की वैल्यू 90 डिग्री अगर मैं इधर डालता हूं तो यहाँ पे फाइ के जगह पे 90 डालेंगे तो ये अनडिटरमाइन होगा। ये tan फाइ की वैल्यू इंफिनिटी शुड बी इक्वल टू व्हाट, m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है सर? ये तभी पॉसिबल होगा जो लोअर टर्म जो है इसका डिनोमिनेटर वो 0 हो जाना चाहिए। ये 0 कब होगा, m1 प्लस m2 की वैल्यू 0, तो दिस इंप्लाइज m1 और m2 की वैल्यू -1 है। अगर दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है वो -1 के बराबर होता है। दो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर है बोल के कैसे पहचानने का, उन दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। पैरेलल है बोल के कैसे पहचानने का, उनका स्लोप बराबर हो तो दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन का ये जो अध्याय है हमारा संपन्न हो गया, राइट। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोनिक सेक्शन के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर हमारा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पार्ट खत्म।